जय श्री राम। भगवान के चार प्रमुख विग्रह हैं जिसे संत महात्माओं ने वेदों और पुराणों में बताया गया है। उनमें नाम, रूप, लीला और धाम, ये चार रूप होते हैं। इन चारों रूपों में जीव सच्चे भाव से, सच्चे मन से यदि किसी एक को अपना लेता है, एक को पकड़ लेता है, तो उसको कल्याण हो जाता है और उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। जैसे नाम का महत्व, कलयुग में नाम का ही महत्व है। और मानस में तो कहा गया, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर नर उतर ही पारा। तो अगर कोई कहीं नहीं जा सकता है तो कम से कम अगर घर पर है तो भगवान के नाम का स्मरण करे। और भक्त को, जीव को जो भी नाम प्रिय हो, राम, कृष्ण, शिव, हनुमान, जो भी नाम प्रिय हो, केवल एक नाम वह चुन ले और निरंतर उन नामों का स्मरण करे, ध्यान करे, तो उसको निश्चित रूप से मुक्ति मिल जाती है। अजामिल कथा सब जानते हैं। और वह जीवन भर पाप करता रहा, लेकिन मृत्यु के समय उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा तो भगवान ने सोचा कि हमको बुला रहा। नारायण नारायण किया और फिर भगवान प्रकट हुए और उसे मुक्ति का मार्ग दिया। वाल्मीकि जी सब जानते हैं कि पहले वो रत्नाकर डाकू थे और बाद में मरा मरा जप करके कितने बड़े महर्षि हुए और भगवान को प्राप्त हुए। तो इसलिए जो भगवान का जो पहला विग्रह है वह नाम स्मरण है। दूसरा विग्रह उनका रूप है, उनका दर्शन है। भगवान के दर्शन से जीव को, वो चौपाई है मानस में कि वो जाने सो देहु जनाई और जान ही तुम्हें हो जाए। अगर भगवान का दर्शन आपको प्राप्त हो गया, भगवान ने आपको दर्शन दे दिया, तो अब आप फिर भगवान का रूप हो गए, वही तत्व आपका हो गया। तो जो भगवान का रूप है उसको प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या करनी पड़ती है भगवान के दर्शन के लिए। जैसे बालक ध्रुव प्रहलाद थे, उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की और तपस्या का प्रतिफल यह हुआ कि भगवान को स्वयं उनको बचाने के लिए आना पड़ा, अपना दिव्य दर्शन देना पड़ा और उन्हें मुक्ति मिली। तीसरा जो विग्रह है वह भगवान की लीला है। उनके जो लीलाएं हैं, उनके जीवन की जो कथाएं हैं, उन कथाओं को सुनना चाहिए, कहना चाहिए और बार बार सुनना चाहिए और सुनाना भी चाहिए। उससे जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे सुखदेव जी थे, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत जो 7 दिन में सुनाई थी, उसी से उनको पाप से मुक्ति मिली। राजा परीक्षित को श्राप मिला था ना कि 7 दिन में कोई मृत्यु हो जाएगी। तो वो जब गए सुखदेव जी के पास तो उन्होंने यही जो विधान बताया 7 दिन कथा सुनने का, तो वो उन्हें सुनाया और फिर राजा परीक्षित को उससे मुक्ति मिली। तीसरा है जो विग्रह है वह धाम है। अगर आप नाम स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, भगवान के रूप का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कथा नहीं सुन पा रहे हैं, तो उनसे संबंधित, उनके जीवन से संबंधित जो स्थान है वहाँ जाना चाहिए, वहाँ का दर्शन करना चाहिए। जैसे अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, बहुत लोग जाते हैं। काशी जाना चाहिए, मथुरा जाना चाहिए, वृंदावन जाना चाहिए, सोमनाथ जाने चाहिए। ऐसे जितने हमारे धाम हैं उन धामों में जाना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए और उनके दर्शन से ही जीव को मुक्ति मिल जाती है। तो इसलिए भगवान अनंत हैं, उनकी कृपा पाने के लिए अनेक मार्ग हैं। और कोई नाम में डूबता है, कोई उनके रूप में डूबता है, कोई उनकी कथा में डूबता है, कोई उनके धाम में जानता है। लेकिन इन चारों जो विग्रह हैं, इनके लक्ष्य एक ही है, भगवान से जोड़ना। इसलिए संतों ने कहा कि नाम ले लो तो भी पार, रूप देख लो तो भी पार, लीला सुन लो तो भी पार, धाम पहुँच जाओ तो भी पार। अर्थात भगवान तक पहुँचने के लिए केवल एक सच्चा भाव चाहिए। जिस मार्ग में प्रेम जाग जाए वही मार्ग मुक्ति का द्वार बन जाता है। जय श्री